नमस्कार सभी साथियों को। आज वीरवार का दिन है, गुरुवार का दिन है। आज हम पढ़ते हैं उपनिषद। उपनिषद में हम पढ़ रहे हैं तैत्तिरीयोपनिषद, जिसका हम एक प्रथम अनुवाद पढ़ चुके हैं। उसमें किस तरह से भृगु अपने पिता वरुण के साथ संवाद कर रहे हैं और ब्रह्मा के बारे में जानने के उत्सुक हैं। जिस तरह पहले मैं भृगु से कहा कि ये सब जितने हमारे नेत्र हैं, अन्य सारी चीजें हैं, वो ब्रह्मा की उपलब्धि के द्वार हैं, ये कह के उनको पहले अनुवाद में बताया गया। तो उसके बाद उनसे कहा कि इसके लिए तप करना पड़ता है, आप तप करके मनन कीजिए। तो अब ये आप पहले मैं आपके सामने ये जो मंत्र है, जो श्लोक है द्वितीय अनुवाद का, वो पढ़ लेता हूँ। उसके बाद फिर इसकी व्याख्या करेंगे, इसके अर्थ में हम जाएंगे। अन्नं ब्रह्मोति व्यजानात् अन्नादयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयत्न विसन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेवरुणं पितर्मुपससार आदिः भगो ब्रह्मोति ततः तपसा ब्रह्मा विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मोति सो तपोत्यत सो तपस्तत्व। भृगु ने अपने पिता, अपने जनक वरुण के अनुसार यह निश्चय किया, यह फैसला किया कि अन्न ही ब्रह्मा है, क्योंकि पिताजी ने ब्रह्मा के जो लक्षण बताए थे वे सब अन्न में पाए जाते हैं। समस्त प्राणी अन्न के परिणाम भूत वीर्य से उत्पन्न होते हैं। अन्न से ही उनका जीवन सुरक्षित रहता है और मरने के बाद अन्न स्वरूप इस पृथ्वी में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये निश्चय उन्होंने किया। इस निश्चय को करने के बाद वो इस बात पर अन्न को ही यथेष्ट मानकर वो अपने पिता वरुण के पास आए। आकर अपने निश्चय के अनुसार उनने सब बातें कही कि अन्न की महिमा अपने पिता को बताई। मुझे लगता है, मेरा ये विचार है, क्योंकि सब अन्न है, अन्न से ये है, अन्न से वो है, अन्न से ही सब कुछ चल रहा है, अन्न नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, ये नहीं होगा। मतलब इतनी सारी उनने अन्न की महिमा बता दी कि उनको लगी मैंने इतनी जल्दी ये सब जान लिया है। तो लेकिन जो उनके पिता थे वो क्या है, उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, वो चुप रहे। उन्होंने कहा इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। तो उन्होंने सोचा, पिता सोच रहे वरुण कि अभी जो भृगु ने ब्रह्मा के स्थूल रूप को ही समझा है, बाहरी रूप को ही समझा है, वास्तविक रूप तो ऋषि बुद्धि का ही नहीं है, क्योंकि तप इसका पूरा है ही नहीं। ये मनन कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसे तपस्या करके अभी और विचार करने की जरूरत है। जो वरुण कह रहे हैं, ऋषि वरुण, की इतनी जल्दी अगर चीजें समझ में आ गई होती ब्रह्मा के बारे में, तो अब तक तो कितने लोगों को ब्रह्म ज्ञान हो गया होता है। तो अभी तो ये पूरी माया के आवरण से पवित्र जटा नहीं है, अन्न को ही सब कुछ समझ के अन्न को ही ब्रह्मा कह दिया, जो कि सर्वथा अनुचित है। इसलिए तब उन्होंने कहा कि इसको अभी और विचार करने की आवश्यकता है, पर जो कुछ इसने समझा है उसमें तुच्छ बुद्धि कराकर श्रद्धा उत्पन्न कर देने से भी इसका हित नहीं। उन्होंने सोचा, अगर मैं ये कहूंगा कि ये सारी बातें गलत हैं, छोटे तुम सोच रहे हो, तुम्हारी बुद्धि छोटी है, तो महर्षि वरुण ने समझा कि ऐसा समझकर वो भ्रमित हो जाएगा, उसके दिल को ठेस लगेगी, तो वो जो उत्सुकता है जो उसकी, वो भी खत्म हो जाएगी, शायद उसको वो फिर नहीं हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ भी उत्तर देना ठीक नहीं है। ये महर्षि वरुण कह रहे हैं। अतः इसकी बात का उत्तर न देना ही ठीक है। पिता से अपनी बात का समर्थन न मानकर भृगु ने फिर एक बार दोबारा प्रार्थना की, भगवान
यदि मैंने ठीक नहीं समझा तो आप मुझे ब्रह्मा का तत्व समझाइए। अब दूसरे से समझ के थोड़ी चीजें आएंगी। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता कहते हैं ना, जैसे हम किसी चीज के बारे में बड़ी बड़ी कल्पना, अरे वहां तो ये होता है, वहां ये होता है, वहां होता है। कई लोग आप देखते हो पंचायत में बैठ के बीच में भीड़ में अपना रुतबा जमाने के लिए कहीं गए होते हैं, मान लो किसी भी जगह में गए, XYZ कोई जगह स्थान ऐसा है, और ये क्या मजा है, बड़ी गजब की जगह है, बड़ी ये सब कहते हैं ना। तो लेकिन हमारा मन जब हम वहां जाते हैं तो कई लोगों को वो चीजें अपने हिसाब से अच्छी लगती हैं, कई लोगों को नहीं भी लगती हैं। तो यही वरुण कह रहे हैं। तो फिर भृगु क्या कह रहे हैं कि भगवान मैंने यदि ठीक नहीं समझा तो मुझे ब्रह्मा का तत्व समझाइए। तब वरुण ने कहा, तू तप के द्वारा ब्रह्मा के तत्व को समझने की कोशिश कर। वो कह रही है ऐसी चीज नहीं है, ये तो खुद ही समझने की चीज, मैं तेरे को कुछ कह दूंगा, ये कह दूंगा, वो ठीक नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि तू तप से ही कोशिश कर, यह तप ब्रह्मा का ही स्वरूप है, अतः यह बोध कराने में सर्वथा समर्थ है। जैसे जैसे तुम चिंतन करोगे, मनन करोगे, आगे बढ़ोगे तप के मार्ग में, तो तुमको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। ये तप अपने आप में बोध कराने में सक्षम है, ऐसा वो कह रहे हैं। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि पुनः पहले की भांति तपोमय जीवन बिताते हुए पिता के पहले सुने हुए उपदेश के अनुसार ब्रह्मा का स्वरूप निश्चय करने के लिए विचार करते रहे। इस प्रकार तप करके उन्होंने क्या किया, यह बात है तीसरे अनुवाक में कही जाएगी। जो उन्होंने पहले बताया ना, इसको वाणी, आंख, नाक, ये सारी चीजें, अन्न है, सारी चीजें हैं, उसके हिसाब से इसको समझा जा सकता है। तो भृगु ने जो पहले अनुवाक में हमने बात की थी ना, कि ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सब प्राणी जिनसे उत्पन्न, जिनके से उसे जिनका बल पाकर जीते हैं, जिन्हों को क्रिया करने में समर्थ होते हैं। जैसे आदमी देख रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो शक्ति जो है वो ब्रह्मा से ही प्रदत्त शक्ति, ऐसा उन्होंने कहा था। तो अब उन्होंने फिर विचार किया कि जैसे मेरे पिताजी ने मुझे ब्रह्मा को समझने के लिए, ब्रह्म को समझने के लिए जो आदेश दिया था, मेरे लिए सर्वथा यही उचित है कि दोबारा, क्योंकि पिता की आज्ञा है कि ब्रह्म ऐसे ही आसानी से जानने वाली चीज नहीं है, इसके लिए तप करना पड़ता है, और तब लगातार करते रहना पड़ता है, मनन चिंतन करते हुए। जब आदमी गूढ़ सब तरह से एकाकार होकर, एकाग्र होके तप करेगा, तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा का बोध ऐसा है, वो स्वयं उद्भूत हो जाता है, स्वयं आदमी को पता लग जाता है। उसके लिए फिर किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं थी, बस उत्सुकता है। जैसे जैसे गहरे पानी में उतरेगा, तो वहां कहते हैं ना, ज्यादा महंगे मोती माणिक्य मिलेंगे, जितना गहरा आप समझोगे ब्रह्म ज्ञान में, उतना ही आप प्रवीण होते जाओगे, उतनी जो सहायक पुस्तकें हैं या और ज्ञान है वो आपको मदद करेंगे। लेकिन आपको इसके लिए उस मार्ग पर स्वतः ही आगे बढ़ना है। तो ये थे भृगुवल्ली का द्वितीय अनुवाक था। अगले हफ्ते में तृतीय अनुवाक में समझेंगे कि भृगु ने पिता के अनुसार ब्रह्मा को जानने के लिए तप में क्या उपाय क्या किया। ये जो तीसरा अनुवाक है भृगुवल्ली का, वो हम उसमें पढ़ेंगे। इसको भृगुवल्ली क्यों कहते हैं ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे जो ब्रह्म संबंधी सवाल कौन कर रहा है, भृगु ऋषि कह रहे हैं अपने पिता वरुण से। तो ये था आज का तैत्तिरीय उपनिषद का द्वितीय अनुवाक। अगले हफ्ते हम तृतीय अनुवाक पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, आप सबका दिन शुभ मंगल भवे। नमस्कार।